सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें बताना चाहते हैं, ये जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो ये हमसे बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो इंडस्ट्री का युग है, यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यार इस समय इंडस्ट्री का युग है, मशीन काफ़ी ज़्यादा है, वो किस तरह से किसी एक कॉमन पर्सन की, किसी एक सामान्य व्यक्ति की लाइफ को, उसके सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं, यानी कि उसके सामान्य जीवन पे कैसे इफेक्ट लाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, देखने वाले हैं इस कहानी में। ये बहुत मज़ेदार कहानी है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो रहते हैं लेखक, उनके जो सबसे अच्छे लगते हैं उन्हें मामा के यहाँ, मतलब कि जाहिर सी बात है सभी लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं, आप लोग जाते हैं कि नहीं। तो जब ये अपने गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं अपने मामा के पास, तो वहाँ पे एक इंसान रहते हैं, जिनका एक आदमी रहते हैं जिनका नाम रहता है बदलू। तो वो इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब वो काम क्या करते हैं, वो बनाते हैं लाख की चूड़ियाँ। लाख ऐसा नहीं कि जो आप लोग लाख करोड़ वाला समझ रहे हैं, हजार लाख वाला पैसा नहीं है, नंबर नहीं है कोई। लाख लाख एक मटेरियल है उस जमाने का, जिससे क्या बनाया जाता था प्यारे बच्चों, चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो उस चूड़ियों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे जो लेखक होते हैं ये बताते हैं कि जब मैं अपने मामा के पास जाता था तो वहाँ मुझे सबसे अच्छे एक आदमी लगते थे, उनका नाम था क्या, बदलू। अब ये क्यों अच्छे लगते थे, क्योंकि वे उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देते थे, जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता था प्यारे बच्चों। इसी वजह से ये इनके पास क्या करते थे, बैठते थे और इन्हीं के पास रहते थे। अब ये लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाते थे, ये एक खमंचे पर बैठे रहते हैं। इसे इसे छोटी सी जो चारपाई होती है, पहले के ज़माने में लोग अक्सर बनाते थे ताकि वहाँ बैठ सकें। अब के ज़माने में आप लोग के घर क्या होगा, कुछ इस तरह का लकड़ी का बना होता है, पर तब ऐसा नहीं था। तब वहाँ पे एक खमंचा बनता था इस तरह का, हाँ इस तरह का, ठीक। वो एकदम आपकी कॉट होती है ना, COT कॉट मीन्स चारपाई, उसी की तरह होता था, पर वो बहुत छोटा होता था। तो वो खमंचे पे बैठ के इसे सेकते थे, चूड़ियाँ बनाते थे और एक हुक्का लिए रहते थे बगल बगल में, उसी को क्या करते थे, वो समय समय पे पीते थे। जाहिर सी बात है भाई, कोई नशा करने वाला आदमी है, अपने काम में बीच बीच में अपना भी काम निकाल लेता है, समझ में आया। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बाद ये जो होते हैं लेखक, ये हमें बताते हैं इनके बारे में। ये जो होते हैं, जब जब लेखक इनके पास आते हैं तब इनके लिए मलाई रखे रहते हैं, और इसके साथ साथ इनके लिए इन्हें आम भी देते हैं, आम यानी मैंगो देते हैं। और इसके साथ साथ इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखते थे, और इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, लल्ला बुलाते थे, लला। क्या बुलाते थे, लला। ठीक, तो इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, लला बुलाते थे। समझ में आया। तो राइटिंग इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि ये बोर्ड तो है नहीं। तो यहाँ पे जब ये प्यार से इन्हें लला बुलाते थे तो होता क्या था कि ये लोग बैठकर आपस में सबसे ज़्यादा घंटे तक यानी कई घंटों तक बात करते थे। अब बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि ये कैसे थे, इनका स्वभाव कैसा था। तो ये बताते हैं लेखक कि ये जो होते हैं बदलू, ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को सभी को फ्री में भी दे सकते थे। मतलब जो बदलू थे, वे किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए चूड़ी है इन्हें, तो चूड़ी को ये कभी कभी लोगों को फ्री में भी दे देते थे। लेकिन जब शादी का मौका रहता था या फिर विवाह कहीं पे रहता था, वहाँ पे तो भाई फ्री में नहीं देते थे, वहाँ पे अपनी सारी कसर निकाल लेते थे। मतलब जो चूड़ी मान लीजिए 2 रुपए की है, ठीक, तो उसे बढ़ाई कर कर देते थे 3 रुपए में। तो ये उनके लिए थी, और ये बहुत ही ज़्यादा साधारण आदमी थी। ठीक, तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो होता क्या है कि फिर ये जो रहते हैं, ये जो लेखक रहते हैं, ये फिर चले जाते हैं कहाँ पे, गांव में चले जाते हैं, नहीं शहर में चले जाते हैं, गांव में तो आए रहते हैं। जब ये शहर में चले जाते हैं तो काफ़ी दिनों बाद फिर वापस लौट करके आते हैं। जब ये वापस लौट करके आते हैं तो उसके बाद ये शहर में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ काम वाम रहता है वहाँ पे, और पढ़ाई के करने के उद्देश्य से चले जाते हैं। और फिर आते हैं 8 से 10 साल बाद, मतलब काफ़ी वर्षों बाद आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये खमंचा है और ये है खाट हमारी, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये है खमंचा। तो ऐसे ये दोनों लोग बैठ के घंटों बात करते थे, और दूध की मलाई गाय से जो भी मिलती थी उसे भी बचा करके रखते थे, और पेड़ों पर से आम तोड़ के इन्हें देते थे।
ठीक। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ये आ जाते हैं, ये तो मैं आपको एक दिखा रहा था क्या सीन था, ठीक। अब हम लोग अपनी कहानी बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि प्यारे बच्चों जब ये आते हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि जो ये हैं ये पूरी तरह से एकदम बुढ़ा चुके हैं, यानी बूढ़े हो चुके हैं। कौन? बदलू। तो जो बदलू वो पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं। ये उनसे पूछते हैं कि क्या अब आप नहीं बनाते हैं लाख की चूड़ियाँ? तो ये कहते हैं नहीं, अब तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। कांच जैसे अब मशीनी का युग आ चुका है, तो अब हमारा युग कहाँ चलेगा। फिर ये पूछते हैं क्या आपके पास गाय है? नहीं, पहले पूछते हैं आम उम है, आम का पेड़ और। तो ये कहते हैं कि हाँ। फिर ये अपनी बिटिया से आम मंगाते हैं और इन्हें दे देते हैं। उसके बाद फिर ये पूछते हैं कि क्या आपके घर कोई गाय वाय? तो कहते हैं हाँ गाय तो है, पर तुम्हारे लिए माखन मतलब कि जो मलाई है वो नहीं है। तो इसके बाद फिर ये जो रहते हैं ये कहते हैं, मतलब जो लेखक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखित होते हैं कि यहाँ पे अब आपने कहानी में देखा कुछ, यहाँ पे कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से अब तक इंडस्ट्री नहीं थी तो बदलू अंकल जो थे वो कितनी अच्छे से अपनी कमाई कर रहे थे चूड़ियाँ बेच बेच के। पर अब इंडस्ट्री आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, मशीनी युग आ गया, तो इस वजह से इनका बिजनेस पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। अब इन्हें अपनी रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक जो खास बात ये आ जाती है कि जो बदलू हैं वो कभी भी अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से बदलते नहीं है, ठीक। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल की सीख ही मैंने आपको बता ही दी, इस वीडियो की सीख मैंने आपको बता दी। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।